कहानी है रिले नाम की एक लड़की के इमोशंस यानी जज्बात की, जो कि उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई तो उसी के साथ सबसे पहले जो उसके दिमाग में इमोशन पैदा हुआ वो खुशी थी और दूसरा उदासी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती रही उसके दिमाग के अंदर कुछ और इमोशंस भी पैदा हुए, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से रोकता था। उसे जब कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो गुस्सा इस बात को बताने में उसकी मदद करता था। खुशी उसे हर बुरे हालात में भी खुश रहने में मदद करती थी। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, उन चीजों की जिसे वो रोज करना पसंद करती थी, जैसा कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल की दुनिया। साथ ही यादों की दुनिया उसकी कुछ यादों को जिंदगी भर के लिए महफूज भी करती थी, ताकि वो बड़े होकर भी इन चीजों को याद रखे। आज रिली अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर जा रही थी। दिमाग के अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिली की कैसे मदद करें। तब उनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और उसकी खुश रहने में मदद करती है। उनके घर में बहुत सी परेशानियां होने के बावजूद भी वो उसे उसकी यादों की दुनिया से कुछ खेल की याद दिलाती है, और यहाँ खेलने से उसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से कुछ देर के लिए हट गया था। लेकिन किसी वजह से उसके डैड को वहाँ से जाना पड़ता है, इसीलिए वो उदास होने लगी थी। तो खुशी उसको एक पिज्जा की याद दिलवाकर दोबारा खुश कर देती है। खुशी कभी भी रिली को उदास नहीं होने देती थी और न ही उदासी को उसकी किसी याद को छूने देती थी, क्योंकि उदासी का एक टच पूरे लम्हे को या पूरी याद को उदास बना देता था। रात होने पर उसकी मॉम उसे पूरा दिन अच्छे से रहने के लिए शाबाशी देती है और इस सब के बाद वो सो जाती है। इस तरह उसके दिमाग के अंदर सोचों के लिए चलने वाली ट्रेन बंद होकर अब ख्वाब चलने लगती है, जहाँ खुशी दोबारा उसे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पर खुशी की ही वजह से उसका सारा दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छे से कर रही थी, पर गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है, जिससे कि उसे अपने पुराने स्कूल और पुराने घर की याद आने पर वो रोने लगी थी। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है और खुद जब रिली की यादों को ठीक करने जाती है तो गलती से एक ट्यूब में जाने पर खुशी के साथ साथ उदासी भी दिमाग के मेन ऑफिस से दिमाग की उस जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर कभी ना भूलने वाली यादें महफूज थी। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, खुशी और उदासी के जाने से उनके रंग खत्म हो चुके थे। अब क्योंकि आज उसका मूड दिमाग के अंदर डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए वो पूरा दिन डरी सहमी और गुस्से में रहती है। उसका ऐसा रवैया देखकर उसके डैड भी उसे डांट देते हैं और रिली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड के मनाने पर भी जब वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते थे और बंदर की तरह बातें करते थे। अब रिली को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि उसकी जगह उन्होंने अपने गेम में एक नई लड़की को रख लिया है। ये सुन रिली के मूड को गुस्सा कंट्रोल करने लगता है और गुस्से में वो कॉल बंद कर देती है। इस तरह उसकी दोस्तों वाली दुनिया भी उसके दिमाग में टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता ना पता होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। और तभी दिमाग में उसे रिली के ख्यालों का दोस्त बिंग बोंग मिलता है, जो काफी उदास था क्योंकि रिली अब उसके ख्यालों में उसके साथ नहीं खेलती थी। खुशी उसे अपनी मुश्किल बताती है और बिंग बोंग उसे उनकी मंजिल पर पहुंचने में मदद करता है। वो लोग रिली के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो ट्रेन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। पर यहाँ उनके लेट आने की वजह से ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ खड़े हुए बिंग बोंग देखता है कि रिली के दिमाग से वो सब टूटता जा रहा था, जहाँ वो और रिली खेला करते थे। ये सब देख वो बहुत दुखी हो चुका था। खुशी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और तब उदासी आकर उससे बात करती है, उसके पास बैठती है और उसकी सारी बातें सुनती है। ये सब करने से बिंग बोंग काफी बेहतर फील कर रहा था। उसका मूड भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। खुशी ये देखकर हैरान थी कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसने कितने अच्छे से बिंग बोंग का मूड ठीक कर लिया। यही सोचते हुए उन्हें रिली की सोचों की ट्रेन भी मिल जाती है, जिसमें वो चढ़ जाते हैं और खुश होते हैं कि वो जल्द ही अपनी मंजिल पर होंगे। अब रिली का क्योंकि ये सोने का वक्त था, इसीलिए उसके दिमाग में
सोचो कि ट्रेन रुक जाती है और ख्वाब चलने लगते हैं। उसके ख्वाबों को आज उसके दिमाग में उसका इमोशन डर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी रुक चुके थे, पर तभी उनको आइडिया आता है कि ट्रेन के चलाने के लिए उन्हें पहले उसके ख्वाब में जाकर उसे जगाना होगा। वो लोग उसके दिमाग में मौजूद एक जोकर की मदद से उसे डरा कर उठा देते हैं। तो फाइनली उसके जागने पर ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अभी सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जल्दी उठने पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। लिली के दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि शहर में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर वापस चली जाओ। और लिली गुस्से की बात मानते हुए अपना बैग पैक करती है और बस की टिकट के लिए अपनी मॉम की बैग से उनका कार्ड चुरा लेती है। कार्ड के चुराने पर उसके दिमाग में बना सच्चाई का पुल भी टूट जाता है, जिस पुल के ऊपर उसकी सोचों की ट्रेन चलती थी। ये पुल असल में उसकी सोचों को कॉन्फिडेंस देता था कि वो जो भी कर रही है सब ठीक कर रही है, इसीलिए उसकी सोचों की ट्रेन भी अच्छे से चलती रहती थी। पर पुल के टूटने से अब उसकी ट्रेन भी रुक चुकी थी, जिसमें से उदासी, खुशी और बिंग बोंग नीचे गिर गए थे। बिंग बोंग यादों की उस ट्रेन में गिर गया था जिन यादों को रिली भूल चुकी थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आती है, जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुँचने का सोचती है, लेकिन ट्यूब के टूटने पर वो भी बिंग बोंग के साथ गिर गई थी और उदासी ही अब सिर्फ ऊपर रह गई थी। नीचे खुशी को बिंग बोंग भी मिलता है, जो परेशान खुशी को वापस जाने की एक उम्मीद देता है। यहाँ खुशी देखती है कि रिली अपने घर वालों का फोन भी नहीं उठा रही और बस में बैठ गई है। इन हालात में वो उदासी की मदद लेने का सोचती है और बिंग बोंग की मदद से वो दोनों वहाँ से एक रॉकेट ढूंढकर ऊपर आ रहे होते हैं। तो वजन ज्यादा होने की वजह से बिंग बोंग को रॉकेट से उतरना पड़ता है। खुशी अब बहुत मुश्किल से उदासी को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत। उनके अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा नहीं टूटता। यहाँ मेन ऑफिस में खुशी के सारे साथी उसे देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनकी की गई सारी गड़बड़ को ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया शीशा तोड़ने के लिए गुस्से को और भी ज्यादा गुस्सा दिलवाती है और उसके सर से निकलने वाली आग का इस्तेमाल करते हुए वो शीशे को जलाकर काट देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आती हैं और खुशी सारा काम उदासी को सौंप देती है। उदासी पहले रिली के दिमाग से उन सारी सोचों को निकालती है जो सोच गुस्से ने उसे दी थी, और फिर उसको उसकी फैमिली की अच्छी बातें याद करवा कर उसे उदास कर देती है। उदासी के ये सब करने से रिली जल्दी से बस को रोक देती है। उसे पता चल जाता है कि वो गलत कर रही थी और जल्दी से अपने घर जाने पर अपने मॉम डैड को बताती है कि उसे अपनी पुरानी सब चीजें याद आ रही हैं। उसे अपना घर, अपना स्कूल, अपने फ्रेंड्स सब कुछ याद आ रहा है। उसके मॉम डैड समझ गए थे कि ये सब रिली की गलती नहीं है, वो असल में बड़ी हो गई है, इसीलिए हर चीज को महसूस करती है। ये सब होने के बाद यहाँ उसके दिमाग में सिर्फ खुशी ही सब कुछ नहीं संभालती, बल्कि कुछ अरसे में वक्त के लिहाज से हर इमोशन को अपना काम करना आ गया था। यहाँ यादों की दुनिया से जितनी दुनिया उसकी टूटी थी वो उसके बचपन की थी, जिसे एक दिन टूटना ही था। अब बड़े होने पर उसके दिमाग में बहुत सी नई दुनिया बन गई थी, जैसे फैशन की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया, जिन सभी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।